हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा सोनकर। मेरे चैनल ट्विन फ्लेम सोल 1176 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मेरा चैनल ट्विन फ्लेम जर्नी में है और मैं खुद ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ एज अ डिवाइन फेमिनाइन। तो आज मैं आपसे बात करूँगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्पस क्या होता है और सोल डिवाइडिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये 3 टॉपिक लेके आज हम चलने वाले हैं। वैसे तो इस जर्नी के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है, थोड़ा थोड़ा करके मैं हर रोज़ आपको एक जानकारी देती रहूँगी। ओके, तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर दूँ कि सोशल मीडिया में हर जगह बोला जाता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है वो पास्ट लाइफ से कनेक्शन होती है। गाइस, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन जो होता है ना, ये सोल टू सोल होता है। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ये हमारे स्वयं के सोल की जर्नी होती है। पास्ट लाइफ कनेक्शन का मतलब ये होता है कि हमारा किसी सोल के साथ कर्मा पेंडिंग रह गया है, तो हम नेक्स्ट जन्म में उससे मिलते हैं और कर्मा पे करते हैं, फिर उस सोल से हमें मुक्ति मिलती है। इसको हम बोलते हैं पास्ट लाइफ कनेक्शन। बट जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है इसमें हमारी स्वयं की सोल होती है, जिसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। फिर दोनों ही भाग अपनी अपनी जगह पर अपना अपना कर्तव्य निभाते हैं और फिर डिवाइन से अलाइन होते हैं। तो ये जर्नी जो है हमारे स्वयं के सोल की है। हमारे जो काउंटर पार्टनर होता है, हमारे बीच में कोई कर्मा पेंडिंग नहीं रह जाता है। ओके, और एक सेकंड चीज़ ये है कि लोग बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होते हैं, लाखों करोड़ों में होते हैं। तो मैं आपको ये भी आज क्लियर कर दूं कि नहीं, ट्विन फ्लेम हर किसी के हिस्से में आने वाली जर्नी है। बस इसका अवेकनिंग का टाइम अलग अलग है। किसी का इस जन्म में होगा तो किसी का नेक्स्ट जन्म में होगा तो किसी का उसके नेक्स्ट जन्म में होगा। सबकी अवेकनिंग का अपना अपना टाइमिंग होगा। ओके, तो ट्विन फ्लेम रेयर नहीं है, ट्विन फ्लेम हर किसी के हिस्से में आने वाली जर्नी है। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती क्या है, इसका पर्पस क्या है और सोल डिवाइडिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। आप ये बताइए कि जो हर सोल्स होती हैं उनका अंतिम उद्देश्य क्या होता है। मैं सिर्फ ट्विन फ्लेम सोल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्पिरिचुअल सोल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी सोल्स की बात कर रही हूँ। अंतिम उद्देश्य हमारा होता है मोक्ष की प्राप्ति। हमें जीवन मरण से मुक्ति मिल जाए और हमारे सोल को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, है ना। यही होता है ना। तो ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्पस यही है, मोक्ष की प्राप्ति, जीवन मरण से हमें मुक्ति मिल जाए और हमें हमारी सोल को मोक्ष प्राप्त हो जाए। ओके, तो अब ये मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें करना क्या होता है। करना ये होता है कि मोक्ष का 2 ही सिलेबस है। पहला स्पिरिचुअलिटी, सेकंड कर्मा। आप पूरे ब्रह्मांड में नोटिस करो कि हर व्यक्ति 2 ही काम तो कर रहा है ना। कोई स्पिरिचुअलिटी में है तो कोई कर्मा कर रहा है, कोई थोड़ा थोड़ा दोनों ही कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी किसे कहते हैं और हमें कर्म कैसे करने चाहिए, जब हम ये सीख जाते हैं उसके बाद हमें ये जर्नी दी जाती है। तो अब बात ये आती है कि क्या हम कर्मा और स्पिरिचुअलिटी 1, 2, 3 या 4, 5 जन्मों में सीख सकते हैं। तो मैं कहूँगी नहीं, इसके लिए हमें कई सारा जन्म लेना होता है, क्योंकि हम एक कलयुग प्राणी हैं और कलयुग में बैठ कर्मा करना जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति बैठ कर्मा करता है। तो हमें अपने बैठ कर्मास को हील करना होता है और हम हर जन्म में, किसी जन्म में स्पिरिचुअल के बारे में सीखते हैं तो किसी जन्म में कर्मा के बारे में सीखते हैं। हर जन्म में थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेते रहते हैं और हर जन्म में हमारे बैठ कर्मास जो होते हैं वो थोड़े हील होते रहते हैं, क्योंकि जब हमारी स्पिरिचुअलिटी वाली जन्म होती है ना तो उसमें थोड़े हमारे बैठ कर्मास हील हो जाते हैं। तो ऐसे करके हमें बहुत सारे जन्म लेना पड़ता है, तब जा कर के हमें एक्चुअली में समझ में आता है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है और कर्मा क्या है। तब जाके हमें ये
जर्नी मिलती है और फिर हम अपने स्पिरिचुअलिटी और कर्मा को करते हैं, फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बात आता है कि अगर कोई सोल स्पिरिचुअलिटी और कर्मा को एक्चुअली में जान जाए तो क्या उस सोल को एक बॉडी दे दी जाए तो वो एक ही जीवन में दोनों कर्तव्य को कर सकता है? तो इसका आंसर होगा नो। इसीलिए ये जर्नी बनाई गई जिसका नाम है ट्विन फ्लेम। ट्विन से आप समझ गए होंगे, जुड़वा, है ना। तो इस सोल को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है, एक सोल की एनर्जी को हम बोलते हैं मैस्कुलाइन और दूसरी एनर्जी को बोलते हैं फेमिनाइन। अब मैस्कुलाइन और फेमिनाइन सुन के आपके माइंड में तो आ ही गया होगा कि मेल और फीमेल। तो ज़रूरी नहीं कि मैस्कुलाइन सिर्फ मेल में हो और फेमिनाइन सिर्फ फीमेल में हो। ये डिवाइन पे डिपेंड करता है। कभी कभी मेल बॉडी में भी फेमिनाइन एनर्जी रहती है और फीमेल बॉडी में मैस्कुलाइन एनर्जी भी रहती है। ओके। तो उसके बाद जब ये पृथ्वी पे आते हैं, इनकी सोल को डिवाइड कर दिया जाता है। मैस्कुलाइन कर्मा करते हैं और हमारी जो फेमिनाइन होती है वो स्पिरिचुअलिटी को चुनती है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे रह के अपने कर्तव्य को निभाते हैं और फिर उसके बाद इस जर्नी के 8 स्टेजेस होते हैं। उस स्टेजेस को ये पार करते हैं और फिर उसके बाद ये अलाइनमेंट में आते हैं। अलाइनमेंट में आने के बाद फिर इनको मिलता है सोल पर्पस और ये सोल पर्पस पूरा करते हैं। जब डिवाइन की नज़र में हर चीज़ हमारा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमें डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलती है और हमारी सोल को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इस जर्नी को ना हिंदू धर्म में बोलते हैं शिव शक्ति जर्नी और राधा कृष्ण की जर्नी, बट अदर रिलीजन्स में इसको अलग अलग कॉन्सेप्ट से बताया गया है। ठीक है। तो अब ये राधा कृष्ण की जर्नी और शिव शक्ति जर्नी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे शिव शक्ति की जर्नी थी, जैसे हमारे शिव शक्ति का प्यार था, उनका सफ़र था, जैसे हमारे राधा कृष्ण का प्यार था, उनका सफ़र था, वैसे ही ट्विन फ्लेम जर्नी के सोल्स की होती है। ओके। अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे समझ लीजिए कि मेरा इस जन्म में अवेकनिंग हो गई है और अगर मेरे कुछ कर्मास पेंडिंग है, मुझे उस कर्मा को पे करने में, उस कर्मा को हील करने में पूरा मेरा जन्म जाएगा। तो इसकी वजह से मेरे काउंटर पार्ट के साथ मेरा मैरिज नहीं होगा और जिस सोल के साथ मेरा कर्मा जुड़ा हुआ है, जिस सोल के साथ मुझे कर्मा पे करना है, तो मुझे उसी के साथ रह करके इस जर्नी को आगे बढ़ानी पड़ेगी और हमारा 3D मैरिज हमारे काउंटर पार्ट से नहीं होगा। तो हम जब हमारी 3D में मैरिज नहीं होती है तो हम उसे बोलते हैं राधा कृष्ण की जर्नी, और जब हमारी 3D मैरिज हो जाती है तो हम उसे बोलते हैं शिव शक्ति जर्नी। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमारी 3D मैरिज हो गई तो हमें तुरंत मोक्ष की प्राप्ति हो गई, नहीं। उसके बाद हमें अपना मेन पर्पस पूरा करना होता है। अब वो सोल पर्पस कितना बड़ा है वो भी डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा बड़ा है, इस जन्म में पूरा नहीं हो पाया, तो फिर नेक्स्ट जन्म लेना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट जन्म में फिर से स्टार्ट होगी हमारी ये जर्नी। बस उसमें क्या रहेगा कि हमारा इनर वर्क थोड़ा कम रहेगा, और जो राधा कृष्ण की जर्नी रहेगी, अगर 3D मैरिज नहीं हुई रहेगी तो उसमें इनर वर्क भी ज़्यादा रहेगा और फिर स्ट्रगल भी ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर शिव शक्ति जर्नी में हमारा सिर्फ सोल पर्पस की वजह से हमारी जर्नी पूरी नहीं हुई तो इनर वर्क कम रहेगा, पेन भी थोड़ा कम ही मिलेगा और जल्दी से जल्दी हम सोल पर्पस तक पहुँचेंगे और अपना सोल पर्पस पूरा करेंगे। ठीक है। तो इस जर्नी में सोल पर्पस पूरा करना ज़रूरी है और एक सोल अपना कर्मा और दूसरा सोल अपना स्पिरिचुअलिटी को निभाएगा। और इसमें 3D मैरिज मतलब इनकी मैरिज होना वो भी ज़रूरी है, अलाइनमेंट में आना भी ज़रूरी है। जब ये अलाइनमेंट में आ जाते हैं, सोल पर्पस भी कंप्लीट कर लेते हैं, डिवाइन के साथ अलाइन हो जाते हैं, तब इनको मोक्ष मिल जाता है। ओके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, इसका पर्पस क्या है, सोल डिवाइडिंग कॉन्सेप्ट क्या है। ट्विन फ्लेम जर्नी हमें इसलिए मिलती है कि हमें
अपने सोल को ट्रांसफॉर्म करना है, हमें अपनी सोल को डेवलप करना है और हम स्पिरिचुअलिटी कर्मा को एक साथ एक ही जीवन में करें। इसके लिए हमारा सोल डिवाइडिंग कॉन्सेप्ट होता है और हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति है। स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ करके अपने कर्मास को हील करके मोक्ष की प्राप्ति। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जैसे हमारे शिव शक्ति और राधा कृष्ण को उनको पेन मिला, जैसे राधा जी का और कान्हा जी का शादी नहीं हुआ। शिव जी भी सती माता की वजह से कितना पीड़ा में थे, फिर सती माता ने दूसरा जन्म लिया पार्वती माता के रूप में, कितनी तपस्या की, उसके बाद जा कर के शिव जी के साथ उनका शादी हुआ। जितना पीड़ा जितना तकलीफ़ उन्होंने सहा था ना, सेम वैसा ही पीड़ा इस जर्नी में भी होती है। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ पीड़ा ही रहता है, जैसे पीड़ा मिलता है, जितना उसमें तकलीफ़ है, जितना दुख है, उतना ही इसमें सुख भी है। जब हम अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, हायर सोल में कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद हमें ये जर्नी हेवन की तरह लगने लगती है, हमें ये गॉड गिफ्ट लगने लगता है। हर चीज़ में हमें सिर्फ़ और सिर्फ प्रेम, खुशी, हर चीज़ में, चाहे वो निर्जीव वस्तु हो या सजीव वस्तु हो, हमें हर चीज़ में प्रेम और खुशियाँ नज़र आने लगती हैं। इतना खूबसूरत जर्नी होती है, बस इस दर्द को हमें बर्दाश्त करके आगे बढ़ना होता है। ओके, अब ये स्पिरिचुअलिटी और कर्मा का एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको कि जैसे हमारे कान्हा जी हैं, वो तो खुद एक ईश्वर थे, ईश्वर हैं, और अगर वो ईश्वर के तरीके से महाभारत को चलाते तो क्या वो चलती? दुर्योधन क्या प्रेम पूर्वक युधिष्ठिर को सिंहासन देने के लिए राजी था? नहीं ना। तो कान्हा जी ने क्या किया? कर्मा। और इस महाभारत में क्या हुआ? छल कपट हत्या, ये सारी चीज़ें हुई ना। तो इसका मतलब यही है कि हमारे जीवन का दो ही सिलेबस है, दो ही कर्तव्य है, स्पिरिचुअलिटी और कर्मा। अब कर्म का मतलब ये नहीं हो गया जो मैंने छल कपट बोला तो आप भी छल कपट करो, नहीं नहीं। इसका मतलब ये है कि आपको अगर कोई बिना मतलब का उल्टे सीधे शब्द बोल रहा है, आपके साथ गलत बिहेव कर रहा है, आपको मार रहा है, पीट रहा है, तो आपको बर्दाश्त नहीं करना है, आपको एक्शन लेना है। और एक्शन कैसे लेना है? डिवाइन के तरीके से। ओके, तो हमें अपने कर्मा को डिवाइन के तरीके से करते हुए आगे बढ़ना है। यही मतलब था हमारे कान्हा जी का। ओके, आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, इसका पर्पस क्या है और सोल डिवाइडिंग कॉन्सेप्ट क्या है। आज के लिए इतना ही। वैसे ये जर्नी यहीं पे नहीं ख़त्म हो रही है, इसके बारे में अभी बहुत कुछ जानना है, बहुत बहुत कुछ जानना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। क्योंकि अगर मैं सब कुछ इसी में बताऊंगी तो आपको भी समझ में नहीं आएगा, वीडियो भी काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी और फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके हर वीडियो में आपको क्लियरिटी दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखें, इनर वर्क तो कभी मत भूलिएगा, उसको बहुत अच्छे से करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।